आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे परचेज एंट्री, यानी किसी भी सामान की खरीद को सिस्टम में सही तरीके से कैसे दर्ज किया जाता है, कौन कौन से फील्ड्स भरने होते हैं और पूरी एंट्री को कैसे सेव किया जाता है। हम पूरा प्रोसेस समझेंगे ताकि आप आसानी से परचेज रिकॉर्ड मेंटेन कर सकें। परचेज एंट्री करने के लिए टॉप मेन्यू के पास जो सर्च बॉक्स है उसमें परचेज आइटम टाइप करें। सर्च रिजल्ट में जैसे ही परचेज आइटम दिखाई दे उस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही परचेज आइटम स्क्रीन ओपन हो जाएगी और आप परचेज से जुड़ी सारी डिटेल्स भरना शुरू कर सकते हैं। या फिर टॉप मेन्यू पर क्लिक करें, देन परचेज वाउचर, लास्ट ऑफ दी लिस्ट परचेज आइटम पर क्लिक करके ओपन कर लें। परचेज एंट्री खुलते ही सबसे पहले डेट डालनी होती है। अगर आज की डेट चाहिए तो डेट फील्ड में सिर्फ टी टाइप करो और एंटर दबाओ। सिस्टम ऑटोमेटिकली टुडेज डेट ले लेता है। या फिर अगर आप मैन्युअली तारीख चुनना चाहते हैं तो डेट फील्ड के पास जो छोटा सा ड्रॉप डाउन दिया गया है उस पर क्लिक करें। ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते ही कैलेंडर खुल जाएगा, जहां से आप अपनी पसंद की तारीख आसानी से चुन सकते हैं। पार्टी नेम, यहां पर आप जिस पार्टी का परचेज एंट्री कर रहे हैं उसी पार्टी को सिलेक्ट कर लें। अगर वो पार्टी लिस्ट में मौजूद नहीं है तो पार्टी नेम वाले फील्ड में Ctrl+N दबाएं। Ctrl+N दबाते ही नया पार्टी क्रिएशन फॉर्म खुल जाएगा, जहां आप नई पार्टी की डिटेल्स भरकर उसे तुरंत क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट करने के बाद वो पार्टी लिस्ट में दिखाई देगी और आप उसे सिलेक्ट करके परचेज एंट्री आगे बढ़ा सकते हैं। शिप टू, अगर आपकी परचेज किसी अलग लोकेशन पर भेजी जा रही है तो आप यहां पर शिप टू ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। इस फील्ड में आप उस लोकेशन या ब्रांच को सिलेक्ट कर लें जहां सामान डिलीवर होना है। अगर डिलीवरी उसी मेन लोकेशन पर है तो इस फील्ड को खाली भी छोड़ सकते हैं। अकाउंट, क्योंकि ये परचेज एंट्री है इसलिए यहां अकाउंट फील्ड में हमेशा परचेज ही रहेगा। स्टॉक लोकेशन, यहां से आप ये चुन सकते हैं कि आपका परचेज किया हुआ सामान किस लोकेशन या गोडाउन में स्टोर होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी में मल्टीपल लोकेशंस हैं तो आप अपनी जरूरत के अनुसार लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इस ट्यूटोरियल में हम डिफॉल्ट मेन लोकेशन ही सिलेक्ट कर रहे हैं ताकि परचेज एंट्री सीधे मेन स्टॉक में ऐड हो जाए। इनवॉइस नंबर, यहां पर आप सप्लायर द्वारा दिए गए परचेज इनवॉइस का नंबर एंटर करेंगे। इनवॉइस नंबर बिल्कुल वही डालें जो बिल पर दिया गया है ताकि बाद में परचेज रिकॉर्ड और सप्लायर लेजर दोनों सही तरीके से मैच हो सके। इनवॉइस डेट, यहां पर आप सप्लायर के इनवॉइस पर दी हुई तारीख एंटर करेंगे। इनवॉइस डेट हमेशा वही डालें जो बिल पर प्रिंटेड है ताकि परचेज एंट्री और सप्लायर लेजर दोनों सही तरीके से मैच हो सके। एलआर नंबर, एलआर डेट, ट्रांसपोर्टर, नरेशन, ये सारे फील्ड्स ऑप्शनल होते हैं। अगर आपको इनकी जानकारी भरनी है तो आप दे सकते हैं और अगर नहीं देना चाहते तो भी कोई समस्या नहीं होगी। परचेज एंट्री बिना इन फील्ड्स के भी परफेक्टली सेव हो जाती है, लेकिन ध्यान रखें कि स्क्रीन पर जो ब्लू कलर में फील्ड्स दिख रहे हैं वही मैंडेटरी है। इन मैंडेटरी फील्ड्स को भरना जरूरी है, तभी परचेज एंट्री सक्सेसफुली सेव होगी। अब आप नीचे वाले सेक्शन में आ जाएं और आइटम नेम वाले फील्ड पर क्लिक करें। यहां से आप वो आइटम चुनेंगे जिसे आपने परचेज किया है। आइटम सिलेक्ट करने के बाद दिए गए सभी फील्ड्स HSN, स्टाइल, ब्रांड, साइज, कलर, क्वांटिटी को भर दें। HSN कोड टैक्स कैलकुलेशन के लिए जरूरी होता है, इसलिए इसे सही डालें। स्टाइल, ब्रांड, साइज और कलर से आइटम की पूरी पहचान क्लियर होती है, जिससे फ्यूचर में स्टॉक ट्रैकिंग आसान हो जाता है। अंत में क्वांटिटी में आप जितना सामान परचेज कर रहे हैं वो संख्या एंटर करें। इन फील्ड्स को सही तरीके से भरने से आपकी परचेज एंट्री बिल्कुल एक्यूरेट बनती है। प्राइस, यहां पर आप उस आइटम का परचेज प्राइस एंटर करेंगे, यानी सप्लायर ने आपको जिस रेट पर सामान दिया है वही प्राइस इस फील्ड में भरें। प्राइस डालने के बाद आपको प्रॉफिट और MRP के फील्ड्स दिखाई देंगे। प्रॉफिट फील्ड में आप यह तय करते हैं कि इस आइटम पर आपको कितना मार्जिन रखना है।
चाहे परसेंटेज में हो या अमाउंट में। सिस्टम आपके दिए हुए प्रॉफिट के आधार पर ऑटोमेटिकली एमआरपी कैलकुलेट कर देता है। अगर आपके पास ऑलरेडी फिक्स्ड एमआरपी है तो आप एमआरपी फील्ड में मैन्युअली भी एंटर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉफिट डालते हैं तो एमआरपी अपने आप प्राइस प्लस प्रॉफिट के हिसाब से जनरेट हो जाता है। डिस्काउंट, अगर सप्लायर ने आपको किसी आइटम पर डिस्काउंट दिया है तो आप उसे यहां एंटर कर सकते हैं। कई बार सप्लायर बिल में चार्जेस या एक्स्ट्रा अमाउंट को डिस्काउंट की तरह एडजस्ट किया जाता है। ऐसे केसेस में आपको ऊपर जो भी चार्जेस वाला फील्ड दिया है उसी का उपयोग करना होता है। इस चार्जेस फील्ड पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करते ही एक छोटा पॉपअप या चार्जेस विंडो खुल जाएगा। डिस्काउंट फील्ड है। नॉर्मली यहां डिस्काउंट या चार्जेस लिखा होता है। अगर आपके सिस्टम में नहीं दिख रहा तो सिल ईआरपी सपोर्ट टीम को कांटेक्ट करें, वे तुरंत आपकी मदद करेंगे। अमाउंट फील्ड में जो डिस्काउंट एडजस्ट करना चाहते हैं वो एंटर कर दें। जैसे अगर सप्लायर बिल में 100 रुपए डिस्काउंट दिया है तो आप अमाउंट फील्ड में 100 लिखेंगे। अमाउंट एंटर करने के बाद नीचे ओके प्रेस कर दें। ओके प्रेस करते ही सिस्टम ऑटोमेटिकली ये चार्जेस परचेज अमाउंट में एडजस्ट कर देता है और नेट अमाउंट सही कैलकुलेशन के साथ अपडेट हो जाता है। सभी डिटेल्स भरने के बाद आपको एक बार पूरा बिल ठीक ठाक चेक कर लेना होगा, सब कुछ मैच हो रहा है या नहीं। अगर बिल का टोटल अमाउंट सप्लायर के बिल के साथ मैच हो जाए तो इसका मतलब एंट्री बिल्कुल सही है। अब आपको परचेज एंट्री को सेव करना है। इसके लिए बस Ctrl+S दबाएं या फिर कीबोर्ड से F4 की का यूज करें। सेव करते ही सिस्टम आपकी परचेज एंट्री को लेजर और स्टॉक में अपडेट कर देता है और एंट्री सफलतापूर्वक रिकॉर्ड हो जाती है। और जैसे ही एंट्री सेव होती है नीचे लाल रंग का सेव्ड मैसेज आ जाता है। ये मैसेज कंफर्म करता है कि आपकी परचेज एंट्री सिस्टम में सही तरीके से हो चुकी है। तो ये थी परचेज एंट्री की पूरी प्रक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।